नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पिघलता आसमान। लेखक राजेश भदौरिया, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। हाय, तुम? पानी पानी। अरे आओ ना, आओ भाई, अंदर आ जाओ, बैठो। पानी पानी। कितनी गर्मी है आज। शालू, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। अरे भाई, पिलाते हैं पिलाते हैं। ये लो। और सुनाइए, कैसे आना हुआ इस धूप में? वो बात दरअसल कुछ नहीं, इधर से निकल रहा था, सोचा जरा। अच्छा, मुझसे मिल लूं। बात यह है कि मैं... अच्छा छोड़ो, बातें बाद में, पहले ये बताओ क्या चलेगा? कुछ भी। अच्छा, अभी लाती हूँ। कितना पसीना पसीना हो जाता हूँ इसके सामने आते ही। लीजिए हुजूर। बैठो तुम भी। कहाँ खोए थे? मैगजीन की तस्वीरों में? नहीं, यूं ही देख रहा था। मेरा मतलब... अरे ना छोड़ो भी। कभी तो गंभीर हुआ करो। गंभीर? You mean serious? अरे उसमें क्या रखा है राजन? मैं तो इतना जानती हूँ कि हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। अरे तुम मुझसे इतना खुल क्यों जाती हो? अरे तुम मुझे अच्छे लगते हो। सिर्फ इसलिए? नहीं। लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता। अरे तुम तो बुद्धू हो। आते समय भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था। ये लो। बेसन का लड्डू? अरे वाह, तुम भी खाओ। लाओ, माथे पर बिंदी लगा दूं। राजन, ये क्या बेवकूफी है? सारा मुंह गंदा कर दिया। ऐसे लगती है बिंदी? फिर से सारा मेकअप करना पड़ेगा। तुमने झटके से मेरी कमीज का बटन भी तोड़ दिया। खैर, कोई बात नहीं। सॉरी। लड़कियों की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। शालू, तुम इतनी जल्दी बदल जाती हो, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। क्या अजीब सा लगता है? यही कि पल भर में गुस्सा और पल में मोम की तरह। शालू, जानती हो हम सबसे पहले कहाँ मिले थे? हाँ, चाट के ठेले पर। जब मैंने अपना जूठा चाट का पत्ता तुम्हारी पैंट पे गिरा दिया था। याद है अभी तक? क्यों नहीं? How interesting incident it was. मगर मेरी जिंदगी का वो नया मोड़ था। तुम बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हो। तुम्हारा बटन टूट गया है। लाओ, लगा दूं। ये है सुई और ये ताला। राजन, बटन कहाँ है? वो यहीं कहीं पड़ा होगा। तो ढूंढो ना। तुम उधर सोफे के नीचे ढूंढो, मैं इस पलंग के नीचे देखती हूँ। राजन, जरा इधर आओ। हाँ? वो देखो तो, वो तो नहीं है। नहीं तो वो इस तरह क्या देख रही हो मुझे? देखो, पसीना कैसे टपक रहा है। कितनी गर्मी है ना आज। तुम्हें नहीं लग रही गर्मी? मुझे तो इस तरह आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? राजन, मेरे करीब। आइसक्रीम। छोड़ो भी। शालू, अब मुझे चलना चाहिए। कुछ देर और रुक जाओ ना प्लीज। नहीं, देर हो रही है। ओह, रुक जाओ ना। नहीं, इस समय तुम होश में नहीं हो। बुद्धू कहेंगे। मैं जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कुछ और समझा था, मगर तुम... नहीं राजन, नहीं। तुम मुझे समझे ही नहीं। तुम तो मुझे समझे ही नहीं राजन। दिल में लिए
इस समय कौन उल्लू का पट्टा हो सकता है? आइए आइए। कहां से तशरीफ ला रहे हैं जनाब? बाद में बताऊंगा, पहले तुझे मेरे साथ एक जगह चलना होगा। शालू से कंप्रोमाइज हो गया क्या? किससे? उससे? नहीं नहीं, उसके बाद मैं उससे मिला ही नहीं। मिले ही नहीं? हाँ, एक दो बार उसने मिलने की कोशिश की भी, पर मैंने ही घास नहीं डाली। अच्छा ही किया, वरना तुम भूखे रह जाते। साला कहीं का। अबे आज तुझे किसी से मिलवाने ले चल रहा हूं, चल जल्दी। अबे अबे खींच क्यों रहा है? चलता हूं रजा, पहले ये बताओ मामला क्या है? तुमने तो कहा था अब मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं आएगी। तुम तो जानते ही हो हरीश, मुझे कभी किसी से कुछ भी नहीं मिला। माँ बाप ने जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दिया। जन्म से लेकर आज तक अपने ही बनाए रास्ते पर चला जा रहा हूं। साला देवदास की औलाद। देख, बात सीधी तरह बता, तभी यहां से हिलूंगा। आज शांति की आंटी ने बुलाया है। शांति? ओह, अरे कहां मिली? वो उजागर को तो तू जानता ही है। हाँ, साला एक नंबर का लफंगा, लोफर है। शांति के पीछे पड़ा था। वो मैं आप ही से कह रहा हूं। कहिए। देखिए, मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं, मगर सिंपैथी है। सिंपैथी? मेरे क्लास की है, इसलिए सोचा ताकीद कर दूं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। वो उजागर अच्छा आदमी नहीं है, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मतलब? साफ है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं तुम उससे मिलना जुलना बंद कर दो। लेकिन मैं तो उससे कभी नहीं मिलती। झूठ मत बोलो, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें उसके साथ घुल मिलकर बात करते हुए देखा है। घुल मिलकर? नहीं नहीं, वो खुद ही मुझसे बात करने के बहाने ढूंढा करता है, मानता ही नहीं। मैं क्या करूं? अब तुम घर जाओ, मेरी बात का ध्यान रखना। हाँ, जी। उसके कुछ समय बाद एक दिन सड़क पर। सुनिए। मुझसे कुछ कहा? हाँ, आपसे ही। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए, उस दिन आपने मुझे क्यों रोका था? मैं जहाँ जा रही थी जाने देते? क्या लगती थी मैं आपकी? आपने क्या सारी लड़कियों का ठेका ले रखा है? देखो देखो देखो, रो नहीं। साला उजागर, वो मेरा फर्ज था। मैंने इन दिनों कितना कुछ महसूस किया है, बता नहीं सकती। देखो, ये सब भावनाएं हैं। एक बात और सुन लो, तुम आज के बाद मुझसे भी बात नहीं करोगी। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन इतना सुन लीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या? कोई नहीं है? वो फिर रहती कहाँ हूँ? आंटी के पास, सदर में पोस्ट ऑफिस के सामने वाले मकान में। जा रही हो? मुझे गलत मत समझो, वास्तव में मुझे संबंधों से घृणा है। इस जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सहा है। मुझे सीधा जवाब दो, तुम मुझसे शादी कर सकती हो? शादी? आप आइए ना हमारे घर। आंटी से आपके बारे में कहा है। ठीक है, मैं कल आऊंगा। कल नहीं, परसों। हाँ, परसों। अच्छा, परसों ही। मैं इंतजार करूंगी। तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती भई। अबे चल ना कथावाचक की औलाद, आंटी इंतजार कर रही होंगी। चलो। आती हूँ। राजन के साथ हरीश? शांति? ये कैसे हो सकता है?
हे भगवान, मेरी रक्षा करना। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए, बैठिए ना। आंटी बाजार गई हैं, आती होंगी, मैं अभी आई। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो राजन? जहां लाना चाहिए था। मगर तुम इसे कैसे जानते हो? जानता हूं नहीं, जानता था। 2-3 साल पहले जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान या कोई दूसरा अध्याय? पता नहीं, वैसे कोई बात नहीं हुई थी, फिर भी अचानक। इसीलिए तुम्हें देखते ही पसीना चल आया शांति के चेहरे पर। तुम कुछ और मत समझना। यू आर लकी। मेरे लिए तो कल्पना मात्र थी, वो तुम्हारे लिए साकार होने जा रही। वाह वाह वाह, आज तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है तू। सोचता हूं कभी कभी जिंदगी के हालात किस मोड़ पर ले आते हैं। शांति, ये मेरे मित्र हैं, हरीश। आजकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको हेलो कह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये मुझे बता रहा था तुम्हें पहले से जानता है। मुझे पहले से? नहीं तो। जी, वो 2-2.5 साल पहले मुलाकात हुई थी हमारी, जब आप गली के अंतिम मकान में अपनी आंटी के साथ रहती थी। आप सुधा मेरी छोटी बहन के साथ मेरे घर आया करती थी। पहली बार जब मैं आपके घर आया था। किससे मिलना है? जी, मेरा नाम हरीश है, आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। शांति है क्या? नहीं, वो तो अभी कॉलेज से ही नहीं लौटी है। आओ आओ, अंदर आ जाओ ना। आती ही होगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। अच्छा जी। अरे, आप कब आए? सुधा कैसी है? ठीक है, मैं अभी आया हूँ। अरे शांति, आ गई क्या तू हरीश से बातें कर, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा, सुनिए, मैं आपके घर गई थी, मगर आप ये आप क्या लगा रखा है? कुछ नहीं। कोई खास काम था? खास तो नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना था पहली बार। ये देखो, मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, कैसी हैं? होपलेस। क्या? कोई अरे क्या किया तुमने? सारी पेंटिंग्स फाड़ डाली? अरे मैंने तो मजाक नहीं हुई, तुम्हें चढ़ाने के लिए। हरीश, प्लीज, भगवान के लिए मुझसे इस तरह का मजाक मत किया करो। मैंने कितनी उम्मीदों से तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए बनाया था। अब जब तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं इनका क्या करूंगी? अब इन टुकड़ों को उठाकर क्या करोगे? इन टुकड़ों को जोड़कर अपनी कल्पना के रंग भरने की कोशिश करूंगा। ये रही तुम लोगों की चाय। अरे, ये पेंटिंग्स किसने फाड़ डाली? मैंने। अरे बाबा, इतनी मेहनत से रात रात भर जागकर तूने इन्हें बनाया था, और आज फाड़ क्यों दिया तूने? आंटी, बात दरअसल ये है कि मैंने मजाक में कह दिया था कि अच्छी नहीं है, बस इसने फाड़ डाली। बस। ओ, समझी, कैसी पगली लड़की है तू। हाँ, कुछ कुछ याद पड़ता है। क्या रखा है पहचानने में? अच्छा ही हुआ जो नहीं पहचाना। शांति, आंटी कब तक लौटेंगी? आती ही होंगी, देखूं जरा मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांति ने अचानक मुझसे मिलना क्यों बंद कर दिया था? कहीं राजन पहले से ही इसकी जिंदगी में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है हरीश कुछ सोच रहा है कि मुझे धोखेबाज तो नहीं। मैं अभी आई। अबे, अब तुझे क्या हुआ? तू तो इस तरह मुंह लटका कर बैठ गया जैसे तेरी मंगनी इससे टूट गई हो।
राजन, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं फिर मिलूंगा। अच्छा सुन, कुछ देर बाद मुझे यहीं से ले लेना। ठीक है। ये हरीश जी कहाँ गए? चला गया। चले गए? आपको रोकना चाहिए था, आपके दोस्त है ना। बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही, पता नहीं क्या सोचेंगे। मैंने रोका था मगर नहीं रुका। जाने दीजिए, पता नहीं उनकी क्या मनःस्थिति हो। तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह जान सकती हो। हाँ? खैर छोड़ो, यहां आओ मेरे पास। शांति, अब तुम्हारे अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता। हटो भी। आंटी कब तक आएंगी? आना तो चाहिए अब। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? पता नहीं। पता नहीं से क्या मतलब? ये भी पता नहीं। ओफो, तुम तो दर्शन शास्त्र की सारी सीमाएं ही तोड़ देती हो। शांति बेटे। वो आंटी आ गई शायद, मैं देखती हूँ। इतनी देर कैसे कर दी आंटी? शालू को लाने में देर हो गई। शालू, तू और शांति इस कमरे में बैठ, समझ गई? मैंने जैसा कहा है ना, बिल्कुल वैसा ही करना। मैं किसी तरह राजन को समझाकर तेरे सामने कर दूंगी। अच्छा बेटे, मैं अब राजन के पास चलती हूँ। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बैठो बैठो, खड़े क्यों हो गए? आप भी बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। वो मेरा नाम राजन है। जानती हूँ, मेरा मतलब शांति ने बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा। आजकल क्या कर रहे हो तुम? आंटी वो कॉमर्शियल आर्ट में फाइनल है। अच्छा अच्छा, आगे जिंदगी के बारे में क्या सोचा है तुमने? आंटी इसी में स्ट्रगल करूंगा, फ्यूचर ब्राइट है। शांति को तुमने किस हद तक समझा है? समझने का मौका ही कहाँ मिला है। हाँ, इतना जानता हूँ, ये बहुत भावुक है। तुम शांति को प्यार करते हो या पसंद? ये तो नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है शांति में कि कुछ ऐसा है जो मुझे अपने निर्णय से भी टिका देता है। मैं समझी नहीं। आंटी, मैंने सोचा था एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे सिर्फ प्यार की अनुभूति का एहसास करा सकती हो। और दूसरी लड़कियों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सच तो ये है कि शांति से मैं किसी भी लड़की की तुलना नहीं करना चाहता। शांति से पहले मैं शालू को जानता था, उसकी इज्जत करता था, उससे प्यार करता था, मगर क्या? उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हो गए। मुझे भुलाकर वो अपनी ही दुनिया में खो गई। ठीक है, मुझे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जी, आपने कुछ कहा मुझसे? नहीं, कुछ नहीं बेटा। मैं चाहती हूँ तुम शादी तो कर ही रहे हो, इसलिए मेरे सामने ही लड़की की मांग में सिंदूर भर दो। रस्म रिवाज के साथ ब्याह बाद में कर लेना। लेकिन सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है राजन। मैं आश्वस्त हो जाऊंगी, बस। जैसी आपकी मर्जी। बेटे, जरा बाहर तो आना। आई आंटी। शालू, जा जल्दी से, चेहरे पर घूंघट डाल। घूंघट? आंटी, शांति ने घूंघट क्यों डाल रखा है? अरे बेटा, अपनी संस्कृति का कुछ तो मान रखना ही पड़ता है ना। ये लो सिंदूर,
इसकी मांग में भर दो। अरे बेटे, वो रोया नहीं करते, बहुत भावुक है ना, इसीलिए। राजन, मेरे बच्चे, इसका हाथ कभी मत छोड़ना। अपना हाथ इधर लाओ बेटा। तुम भी वादा करो राजन, तुम इस हाथ को कभी नहीं छोड़ोगी, इसे हमेशा खुश रखोगी। बोलो बेटे। मैं वादा करता हूं, इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुबारक हो राजन, मुबारक हो। शांति, तुम फिर ये शालू। शालू? हाँ, शालू। राजन, मैं इसकी साक्षी हूं। ये तुम्हें बहुत चाहती है। तुम इससे जितनी नफरत करते हो, तुमसे उतना ही प्यार करती है ये। देखो ना, तुम्हारे दुख में इसने क्या हालत बना रखी है अपनी। मुझे माफ कर दो राजन, तुमने मुझे गलत समझा था। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। मत रो शालू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन आंटी, ये सब आपको किस तरह पता चला? उसके बाद मैं बराबर तुमसे मिलने की कोशिश करती रही। शालू ने पढ़ाई छोड़ दी और तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चला। अचानक एक दिन, आंटी, आंटी, मेरी अच्छी आंटी। अरे पगली, क्या हुआ तुझे? अरे इतनी खुशी की बात क्या हो गई? अरे खंबा, छोड़ भी, तूने तो मेरा गला ही पकड़ रखा है। अरे छोड़ बाबा, तू तो मेरे ऊपर ही चली चली आ रही। आंटी, आज बहुत मजेदार बात हुई। मेरे क्लास में एक लड़का है, राजन। राजन? हाँ, लड़कियों से नफरत करता है, मगर मेरे कारण उसने कॉलेज के दादा उजागर से झगड़ा मोल ले लिया। हैरानी की बात तो ये है आंटी, जबकि वो किसी लड़की से बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझसे खुद आकर बात करने लगा। आंटी, शालू से झगड़ा होने के बाद वो सबसे पहले मुझसे ही बोला है। शांति बेटे, शालू से अलग होने के बाद उसका दिल टूट गया है। उसे प्यार के नाम से घृणा हो गई है। किसी भी तरह उसके दिल में प्यार का जज्बा पैदा करना होगा। ये काम तू कर सकती है। मैं? ना बाबा, कैसे? वो तेरे क्लास में पढ़ता है ना? हाँ। तुझसे अब बोलने भी लगा है। हाँ। तू किसी भी तरह बेटा उसे घर पे बुला ला, बाकी काम मैं कर लूंगी। लेकिन आंटी, कहीं बिगड़ गया तो खैर नहीं है। तुझे राजन के साथ नाटक करना होगा। ठीक है, करूंगी नाटक। अरे अब चाय तो पिलाओ आंटी। अभी पिलाती हूँ। शांति ने मेरे कहने के अनुसार बहुत अच्छा नाटक करके तुम दोनों को यहाँ इकट्ठा कर दिया है। अच्छा, अब मैं मिठाई लेकर आती हूँ। शालू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैंने इतने दिन कैसे बिताए हैं? छूट कहीं की। इसे कहते हैं किस्मत। शादी मेरी होने जा रही थी और दुल्हन बनी है शालू की बच्ची। लगता है हरीश आ गया। हरीश? राजन, शालू, तुम दोनों अंदर छिप जाओ, जल्दी, हरी अप। तू मिठाई पकड़, मैं देखती हूँ। हरीश बेटा, तुम? नमस्ते आंटी। खुश रहो। मैं राजन के साथ आया था। अच्छा, तो तुम राजन के साथ आए थे। आओ बेटा, अंदर तो आ जाओ। शांति, अरे देखो तो कौन आया है। राजन कहाँ गया? मैं उसको लेने आया था। उसने कहा था कि शांति और उसकी शादी नहीं हो सकी। क्या? शादी नहीं हो सकी? हाँ। अबे साले, तुम्हारी अमानत से मेरी शादी कैसे हो सकती थी? शांति ने मुझे सब बता दिया है बेटा। राजन, तुम
ये शालू? अबे गोचू, अब हम एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं, मतलब विवाह संपन्नाय नमः। कांग्रेचुलेशन राजन, कांग्रेचुलेशन शालू। शांति कहाँ है? शर्मा रही है। अबे उसने तुमसे बहुत झूठ बोला है। शांति बेटे, जरा बाहर तो आना। शांति, मुझे नहीं पता था कि तुम चित्रकार के साथ साथ इतनी अच्छी नाटक की कलाकार भी हो। अच्छा, अब तो बताओ, तुमने मुझसे मिलना बंद क्यों कर दिया था? जब आपने मेरी पेंटिंग्स को पसंद नहीं किया, तब मैंने सोचा जरूर कोई ना कोई कमी है मुझ में। अच्छा। नहीं बताती। अच्छा बताओ। तभी मैंने निर्णय किया, अब मुझे पूरी तरह चित्रकार बनना ही है। आज तो तुम्हें यकीन हो गया ना, मैं अच्छी पेंटर ही नहीं, बकौल तुम्हारे अच्छी कलाकार भी बन चुकी हो। पिघलता आसमान नाटक अभी आपने सुना। लेखक राजेश भदौरिया, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। यह हमारे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति थी।